बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम, जब इस ज़मीन पर अल्लाह के वली इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त करीब आया तो तारीख गवाह है 30 आमुल फील 11 रजब को इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालदा बीबी फातिमा बिनते असद खाना काबा के करीब आती हैं और दीवार पे हाथ रख के कहती हैं, ए अल्लाह अपने वली का ज़हूर फरमा। तो बस दीवार काबा का टूटना था और इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालदा का अंदर दाखिल होना था। ये मंजर हजरत इब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब दूर से देख रहे थे। जैसे ही आपने देखा तो लोगों को चीख चीख कर कहने लगे कि अबू तालिब की ज़ौजा खाना काबा के अंदर चली गईं। आओ काबे का दरवाजा खोल के उनको बाहर निकालते हैं। ये बात मक्के से पूरे अरब में फैलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे कि अबू तालिब की ज़ौजा जिसके पेट में बच्चा था खाना काबा के अंदर, वो भी दीवार से। लोग खाना काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी से भी अल्लाह के घर का दरवाजा खुलता नहीं। उस वक्त पूरी दुनिया में 2 लोग ही मुतमईन थे, एक हजरत अबू तालिब और दूसरे अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख ने लिखा, अरब की सरजमीन पे इससे पहले इतना हजूम एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ। बस तारीख 13 रजब 30 आमुल फील सब खाना काबा को देख ही रहे थे कि इतनी देर में दीवार काबा हिलने लगी और वही शगाफ फिर से जाहिर हुआ। सब लोग हैरत से देख रहे थे। इतने में हजरत अबू तालिब फरमाने लगे, ए मोहम्मद जाओ देखो अल्लाह के रसूल। अपने मुबारक कदमों से खाना काबा के अंदर जैसे ही पहुंचे तो देखा एक नौरानी बच्चे के नूर से पूरा खाना काबा चमक रहा है। आपने देखा कि इमाम अली की वालदा परेशान हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए मेरी माँ आप गमज़दा क्यों हैं? तो बीबी फातिमा बिनते असद फरमाने लगी, ए मेरे बेटे मोहम्मद, अल्लाह ने जैसे ही इस बच्चे का ज़हूर किया तब से ये बच्चा न रोता है न दूध पीता है। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया तो वो बच्चा मुस्कुरा के अपनी आंखें खोलने लगा। अल्लाह के रसूल ने अपनी जुबान इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुंह में दी और इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान चूसने लगे। फिर जैसे ही रसूलुल्लाह अपनी गोद में इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेके बाहर आते हैं तो सारा अरब इस बच्चे के नूर और फजीलत को देख के झूमना शुरू हो जाता है और लोग पूछने लगते हैं और आपस में कहने लगते हैं कि इसका नाम क्या रखें। इतने में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए लोगों, इस तरह से आज से पहले किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई। इस बच्चे की विलादत अली है, अफजल है, आला है और अल्लाह की मर्जी यही है कि इस बच्चे का नाम भी अली रखा जाए, यानी वो बुलंदी जिस बुलंदी पे कोई पहुंच ना सके। बस फिजा में अली अली की सदाएं बुलंद होने लगी। इतने में अबू तालिब इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेके अपने घर की तरफ जा ही रहे थे कि किसी मुनाफिक ने कहा, ए अबू तालिब, वो रस्म नहीं करोगे जो हर बच्चे के साथ की जाती है। मक्के में ये रवाज था कि पैदा होने वाले बच्चों पर सांप छोड़े जाते थे। अगर सांप बच्चे को मार देता तो वो ये समझते थे कि ये बच्चा अपने बाप की औलाद नहीं, लेकिन अगर सांप बच्चे को कुछ नहीं करता था तो फिर वो ये कहते थे कि ये बच्चा अपने बाप की औलाद है और हमारे लिए काबिल इज्जत बनेगा। हजरत अबू तालिब ने अल्लाह के रसूल को देखा, इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा और एक जगह इमाम अली अलैहिस्सलाम को रख के कहने लगे, लाओ उस सांप को जिस पे तुम फख्र करते हो। वो सांप छोड़ा गया। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम के करीब सांप आता है, इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने नन्हे हाथों से सांप को पकड़ के चीर देते हैं। बस फिर सब लोग जोर जोर से कहने लगे कि बच्चे ने सांप को चीर दिया। अरबी जबान में सांप को हया कहते हैं और चीरने को दर्रा।
تو لوگ زور زور سے کہنے لگے حیا درا، اور یہ آواز فضا میں گونج گونج کے یہ معلوم ہونے لگی جیسے کوئی کہہ رہا ہو حیدرا حیدرا۔ اس آواز کو سن کے آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہو۔ سلام ہو اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام پر، سلام ہو ان کی شجاعت، سخاوت پر اور امامت پر، سلام ہو اس شخص پر جو امام علی علیہ السلام کی فضیلت سن کے خوش ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔